लोग कहते हैं कि वो पाप मिटाने आए थे, और भागवत जी में भी लिखा है, शास्त्र भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, पाप का नाश करने के लिए आए। पर ब्रज की पद्धति इसको मानती नहीं। ब्रज की पद्धति कहती है आए होंगे तुम्हारे लिए पाप मिटाने, हमारे लिए तो वो प्रेम वर्षा करने के लिए आए हैं, प्रेम की पूर्ति करने के लिए आए हैं। एक जरूरी नहीं हर जगह जाने का एक ही कारण होता है, एक प्रधान कारण होता है, एक गौण कारण होता है। प्रधान जिसके लिए स्पेशली आप आए हो, अब आए तो आप कथा के लिए हो यहाँ, ये आपका प्रधान कारण है। गौण कारण क्या है? बोले जब आए हमने सुना वृंदावन में लस्सी बढ़िया मिलती है, पर लस्सी पीने थोड़ी आए हो आप आए तो कथा सुनने के लिए। पर जब आ ही गए हैं तो चलो यहाँ की प्रसिद्ध चीजें देख लें, खा लें, ढूंढ लें, दर्शन कर लें। तो प्रधान कारण होता है और गौण होता है। भगवान का गौण कारण है जिसमें दैत्यों का उद्धार करना है, कंस को मारना है, पापियों का नाश करना है। प्रधान कारण नहीं है पापियों को मारना। प्रधान कारण अपने प्रेमी जनों के लिए ठाकुर जी इस धरती पर अवतार लेते हैं। मथुरा की इसी कारागार में महाराज देवमीढ़ की दो पत्नियां हैं, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, जिनके एक सूर हुए, एक के श्री पर्जन्य जी हुए। सूर के घर में श्री वसुदेव जी का प्रागट्य हुआ, पर्जन्य के घर में श्री नंद बाबा का प्रागट्य हुआ। तो यहाँ जो इसको सूर नगर भी कहा जाता था, पहले मथुरापुरी सूरसेन महाराज की नगरी हुआ करती थी। सूरसेन के बाद महाराज उग्रसेन ने संभाली। उग्रसेन के बाद अब वो आनी तो थी महाराज कंस के पास ही, पर महाराज कंस ने पहले ही हड़प ली। महाराज उग्रसेन को डाल दिया कारागार में। अपनी बहन भगिनी श्रीदेव की माता को, सुदेव दोनों को कारागार में डाल के स्वयं मथुरा का अधिपति बन गया। स्वयं मथुरा का अधिपति बन करके खूब पाप किए, खूब दुष्टता करी। और सबसे बड़ी दुष्टता क्या हो सकती है? बोले बालकों को, जन्मजात बालकों को एक एक करके मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। फिर भी जिस काम के लिए मार रहा था उससे तो भगवान फिर भी बच के निकल के भाग गए। 8वें की तो सारी चिंता थी, और 8वां ही पता नहीं कब कब में रात में नाटक क्या गोलमाल हुआ और गायब। ठाकुर जी ने ऐसी लीला बनाई, रात ही रात्रि को सब उलट पुलट हो गया। कारागार से निकल के जमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। गोकुल में योग माया को लेकर के आ गए। कंस ने वहां भी प्रयास नहीं छोड़ा। बेटी है तो क्या हुआ, नारद जी समझा के गए थे, देवता बड़े चालाक होते हैं। 8वां पुत्र बता दिया, क्या पता पुत्री बन के आ गई हो। दया नहीं करनी, लड़की समझ के, कन्या समझ के मारना पड़ेगा। मारने को तैयार हो गया। मारने के लिए योग माया को पकड़ भी लिया, हाथ से फेंका भी, लेकिन वो अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। मथुरा जी में जो मंदिर है उसके पास में योग माया जी का सुंदर मंदिर है। वो वही योग माया है जो कंस के हाथ से छूट गई थी। तो सुंदर महाराज ठाकुर जी तो निकल के चले गए। अब भगवान गोकुल में पहुंच गए। भगवान ने कहा छोड़ो महाराज, कंस को देख लेंगे 11 साल बाद जब आएंगे, पर अभी तो फिलहाल हम अपने ब्रज पे फोकस करते, अपने ब्रज के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आ गए ठाकुर जी ब्रज में। प्रातः दूसरे दिन अष्टमी के बाद नवमी की प्रातः काल जैसे ही भगवान के प्रागट्य की सूचना पहुंची, ऐसा नहीं है कि हम सब की तो तैयारी रहती है नंदोत्सव की, क्योंकि हमें पता होता भाई भागवत कथा के प्रसंग में ठाकुर जी आएंगे, तो उत्सव की तैयारी कर ली। गुब्बारे लगा दिए, ये झड़ियाँ लगा दी, पीले पीले कपड़ा पहनाए। ये तैयारी हमारी नहीं, जब ठाकुर जी आए थे उससे पहले भी सबको पता था कि आने वाले। तो ऐसे ही सब लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, और सबकी अपनी अपनी ड्रेस सब निश्चित थी। गोपियों ने पहले ही खूब सुंदर सुंदर लहंगे सिलवा लिए थे कि ऐसा होगा तो ये करेंगी। एक बड़ी सुंदर ब्रज की परंपरा है ढांडी ढाड़नी। जब कोई बालक होता है ना तो वो बधाई देने आते हैं, तो ब्रज के जो ढांडी और ढाड़िन है वो पहले से तैयारी करके रखे हैं कि ठाकुर जी के उत्सव में क्या गाएंगे, क्या बढ़िया गा दें जो
नंद बाबा यशोदा मैया रीझ जाएं, क्या बढ़िया सुना दें जो लाल जी बैठे बैठे मुस्कुरा दें। एक बात और ध्यान रखिए, इस उत्सव में क्या होता है ना, कभी कभी अपने यहाँ हुआ उसका तो हम नहीं कह रहे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा अपने पे केंद्रित होता है। अपने पे केंद्रित होता है मतलब अपना सुख, अपना स्वरूप बढ़िया बनाने में लगे रहते हैं। मतलब अन्यथा ना ले, पर वहां केंद्र जो ठाकुर जी होने चाहिए ना, उनसे हटके अपने पे केंद्र आ जाता है। फिर उस उत्सव में ठाकुर जी गुप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब हमारी आवश्यकता नहीं, उस उत्सव में ही आनंद आएगा। कभी भी देख लेना आप, किसी उत्सव में अगर भगवान प्रधान नहीं होंगे ना तो उस उत्सव में रस नहीं आता है। हम भी गा देते चलो नंद के आनंद, नंद के आनंद, पर समझ आ जाता है कि यहाँ ये जो भाव है ना, ये भाव में कमी है। क्यों? क्योंकि इनका केंद्र स्वयं है, ये खुद है ये। पर जहाँ केंद्र भगवान होते, लाल जी होते, लाला के लिए ऐसा करेंगे, लाला को ये खिलाएंगे, लाला को ये पोशाक पहनाएंगे। अच्छा जब लाल जी आएंगे तो ऐसे ढोल बजाएंगे, ऐसे पुष्प वर्षा करेंगे। वहां जब लाल ठाकुर जी के ऊपर केंद्र होता है तो उस उत्सव का रस कई गुना बढ़ जाता है। तो ब्रज के उत्सव का केंद्र ठाकुर जी है। सबका एक ही उद्देश्य है, हम यहाँ आए, आकर के लाला को प्रसन्न करें। एक आया ढोल बजाने लगा, क्यों बजा रहा भैया ढोल? बोले ढोल सुनेगा लाला तो पलना में पड़ा पड़ा उछलेगा, हमारे लाला खुश हो जाएं, लाला नाचे इसलिए ढोल बजा रहे हैं। एक आदमी सारंगी बजाने लगा, और सारंगी एक ऐसा वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, सबसे कम आवाज़ होती है उसकी। हमारे साथ आए नहीं वो भैया सारंगी वाले, कभी कभी आते कथा में, उनकी माइक वाले से झगड़ा चलता रहता, माइक बढ़ाओ माइक बढ़ाओ, हमारी आवाज़ नहीं सुननी, क्योंकि उसकी सुनती नहीं है। और उत्सव में तो वो फिर ऐसे साइड में रख के बैठ जाता है, बोले अब तो हमारी चलनी नहीं है। वो हारमोनियम आती है उसको, तो उत्सव में सारंगी साइड रख लेगा, हारमोनियम पकड़ लेगा कि अब इसकी सारंगी की कोई जरूरत नहीं है। तो एक आया आके उत्सव में सारंगी बजा, किसी ने अरे बावरे तेरी कोई सारंगी सुने ऐसे ढोल धमाके में, काय को बजा रहा है? तो बोले हमको कोई मतलब नहीं, सुनने सुनाने से मतलब नहीं, पर हमारे पास ये कला है, ये वादन, ये बजाना। हमारी कला किसी भी तरह कृष्ण की सेवा में अर्पित हो जाए, हमारा भाव बस इतना है। इस उद्देश्य को लेके हम बजा रहे हैं। कोई सुने ना सुने हमें पता, हमारे लाल जी सुन लेंगे, हमारे ठाकुर जी सुन लेंगे। अपने उस उत्तमता, श्रेष्ठता का लाभ तभी है जब हम अपने किसी गुण की, श्रेष्ठता की जो सेवा है उसको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। कोई भी श्रेष्ठता हो उसको भगवान से जोड़ो। किसी को बढ़िया गाना आता है, ठाकुर जी के चरणों के लिए गाओ। किसी को कोई बढ़िया वादन आता है, ठाकुर जी के सामने उसका अभ्यास करो, उसको समर्पित करो। यहाँ बहुत सारे हमको कल मिलने आए, अभी भी आज भी बैठे, बहुत सारे बॉलीवुड वाले बैठे हैं, मतलब प्रोडक्शन वाले बैठे हैं। अब आप सोचो, आप अपने प्रोडक्शन को कैसे ठाकुर जी से जोड़ सकते हो, कैसे कुछ अच्छा क्या ऐसा बनाएं जिससे भगवान की कोई बात लोगों तक पहुंचे। हर चीज़ का नहीं, आप 10 काम अगर कोई सिनेमा के करते हो तो एक काम ऐसा करो जिसमें ठाकुर जी को कोई सेवा समर्पित हो सके। किसी भी रूप में अपनी श्रेष्ठता को, अपने गुण को भगवान से ही जोड़ो, और उसी में लाभ है, उसी में श्रेष्ठता है, और कहीं श्रेष्ठता नहीं है। तो सब लोग अपनी अपने गुणों को भगवत चरणों में नंदोत्सव में समर्पित कर रहे हैं। सब ने खूब आनंद लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की, जवानन को मोटरसाइकिल बूढ़ेन को मारुति। अब कल तो हमारे यहाँ ऑटो भी बांटे गए थे, पता है आपको? हमने ऑटो भी बांटे थे कि भैया यहाँ में बैठ के जाको जहाँ जानो चले जाओ। अब एक कथा में क्या हुआ, अभी एक आध कथा पिछली घटना है, हमको वो टोकरी लाके पकड़ाई, नहीं जगह का नाम नहीं लेना। अब वो टोकरी लाके पकड़ाई, अब टॉफियाँ होती हैं,
चॉकलेट होती है, खिलौना होती है, उसमें राज दरबार। अब हम फेंके तो कैसे फेंके, और वो इतनी भरी थी कि उसमें ढूंढी ना जाए। हमने पंडित जी की तरफ ऐसे देखा, ये क्या हो रहा है। अब वो भाव में पता नहीं उन्होंने मंगवाई होगी, वो भल्लाए जो दुकानदार ने दी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो भर भर के बांटी। तो भैया नंदोत्सव में कभी कभी बड़े विचित्र विचित्र कांड हो जाते हैं, पर सबका आनंद अलग है, सबका आनंद अलग है। तो कल हमने खूब ऑटो रिक्शा बांटे, गाड़ियाँ बांटी, मानसिक भाव से समझ लो, आपको सचमुच मर्सिडीज मिल गई, गाड़ी मिल गई, ऑटो मिल गया, टमटम मिल गया। ठाकुर जी के उत्सव में क्या क्या बांटा, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी। बड़े भारी भरकम चीजें लुटाई जा रही हैं सब। अच्छा, लेने नहीं आया कोई भी, उद्देश्य किसी का लेना नहीं है, पर फिर भी आज नंदोत्सव में ये नहीं है कि केवल जिम्मेदारी नंद और यशोदा की बांटने की। हम जब कृष्ण जन्मोत्सव में जाते हैं ना, तो हम पहले दिन कह देते, ऐसा मत समझना कि यजमान जी लेकर के आएंगे टॉफी चॉकलेट। तुम्हारा सबका नंदोत्सव है, क्योंकि तुम सबके लिए ठाकुर जी आए। सो जाको जो भाव पड़े बन पड़े, टॉफी लइयो, चॉकलेट लइयो, सब आपस में बांटना, जब बांटा जाए। क्योंकि हम फेंकते तो हैं, पर थोड़ी आगे आगे तक जाती है, बेचारे पीछे वाले देखते रह जाते हैं। तो पीछे वाले फिर क्या, जो लाए आपस में बांट लो, नंदोत्सव मना लो। तो आज ऐसा नहीं कि केवल नंद यशोदा ही बांट रहे हैं, सबने अपने अपने घर में जो है सब ले ले करके आ गए, सब आपस में बांटते जा रहे, भैया थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले, सब आनंद ले रहे। सखी सहेलियां सब आकर के लाला के दर्शन करती हुई लाला की खूब बलाएं ले रही, हमारे लाला कुकाई की